हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि एज और लाइक की क्या मीनिंग है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप एज और लाइक का डिफरेंस हमेशा के लिए समझ सकें और उसको उसी प्रकार से सेंटेंस में इनको यूज़ कर सकें। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का नाम है एज एंड लाइक। तो दोस्तों एक एक करके इनको समझते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है और उनको यूज़ कैसे करना है। मैं लाइक से स्टार्ट करता हूँ। लाइक की मीनिंग होती है दोस्तों इंग्लिश में सिमिलर टू, यानी इसका हिंदी मीनिंग है के जैसा, की तरह, कि उसके जैसा, उसकी तरह, चिकन के जैसा, दोस्त के जैसा, उस प्रकार से। लेकिन ये कौन सा वाला के जैसा है या की तरह है, ये हमको समझना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सीखने वाली ये है कि ये अनरियल चीज़ों के लिए, अनरियल वस्तुओं के लिए, अनरियल लोगों के लिए, अनरियल स्थितियों के लिए इस्तेमाल आपको करना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, किसी के बारे में कहा जा रहा है कि ही बिहेव्स लाइक अ किंग, वो एक राजा की तरह व्यवहार करता है, यानी वो राजा की तरह व्यवहार करता है। राजा है नहीं, अब तो राजा होते नहीं है, अब कहाँ कोई राजा है। तो लेकिन यानी कि कोई घमंड से चलता होगा, कोई वैसे बात करता होगा, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ही बिहेव्स लाइक अ किंग, वो एक राजा की तरह, लेकिन वो राजा नहीं है। यानी यहाँ पर एक अनरियल बात, जो अनरियल, जो आदमी जो नहीं है, राजा वहाँ पर नहीं है, उस बात को कहने के लिए के जैसा, की तरह के लिए हमने लाइक को इस्तेमाल किया। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कि कोई आदमी किसी चीज़ को खा रहा है और उसको स्वाद चिकन जैसा लग रहा है, तो कह रहा है कि इट टेस्ट्स लाइक चिकन, ये चिकन के जैसा इसका स्वाद है। यानी जिस चीज़ को वो खा रहा है वो चिकन तो है नहीं, यानी वहाँ पर चिकन नहीं है, अनरियल है, चिकन सचमुच वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको वैसा स्वाद महसूस हो रहा है। तो इट टेस्ट्स लाइक चिकन। तो अब आप समझ गए लाइक को कहाँ यूज़ करना है आपको, यानी जो चीज़ वहाँ पर नहीं है उसके लिए अगर आप बोल रहे हैं, या जो आदमी वहाँ पर नहीं है, या जो परिस्थिति वहाँ पर नहीं है, उसके लिए अगर कोई बोल रहा है के जैसा, की तरह, तब तो आपको लाइक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों लाइक का बस यही एक यूज़ है, जब भी हम के जैसा, की तरह की मीनिंग में लाइक को यूज़ करना चाहें तो लाइक का बस एक यही यूज़ है। अब हम सीखते हैं कि एज का क्या मीनिंग है और एज को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों एज की जो मीनिंग है वो है टू द सेम डिग्री और एक्सटेंट, यानी कि जो चीज़ जैसी है वैसे ही बताना, की तरह, के जैसा। हिंदी में तो फिर वैसे ही लिखेंगे कि की तरह, के तौर पर। और ये रियल लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर बोलना हो कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं, यानी पिताजी सचमुच में डॉक्टर है, तब आपको एज का इस्तेमाल करना है। जो लाइक में क्या था, जो चीज़ वहाँ पर नहीं है, जो आदमी वहाँ पर नहीं है, उसके जैसा, उसकी तरह। और यहाँ एज कैसे यूज़ करेंगे, जो सचमुच में है उसके जैसा, उसकी तरह, उसके तौर पर। इसीलिए के तौर पर भी मैंने इसका मीनिंग लिखा है। इसके जो यूजेस हैं एज के, वो कम से कम 5 यूजेस हैं जो आपको सारे सीखने चाहिए। हम एक एक करके सारे यूजेस को भी सीखेंगे। पहला यूज है दोस्तों, किसी के भी जॉब या प्रोफेशन, यानी जॉब्स, प्रोफेशन यानी नौकरी, व्यवसाय, पेशा इत्यादि के बारे में बताने के लिए हमको एज का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो सचमुच में है कैसे, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि ही किसी आदमी के लिए कहा जा रहा है ही वर्क्स एज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर के तौर पर काम करता है, यानी आदमी यहाँ पर सचमुच में डॉक्टर है। ये नहीं कि वो डॉक्टर के जैसे काम करता है, यानी डॉक्टर तो है नहीं लेकिन डॉक्टर के जैसे ही काम कर रहा है, ये बात नहीं कही जा रही। वो बात बोलनी तो आपको लाइक का इस्तेमाल करना चाहिए। ही वर्क्स लाइक अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर तो है नहीं लेकिन डॉक्टर के जैसे काम कर लेता है, वो इंजेक्शन वगैरह लगा लेता है, छोटे मोटे ऑपरेशन भी कर ले। यहाँ वो बात नहीं कही जाए, यहाँ कहा जा रहा है ही वर्क्स एज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर के तौर पर काम, यानी वो सचमुच में डॉक्टर है। या ही वर्क्स एज अ मैनेजर, वो एक मैनेजर के तौर पर काम करता है, यानी सचमुच में वो मैनेजर है। तो आप समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है लाइक और एज का। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम दूसरे यूज़ पर कि एज को आप दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ है फंक्शन का यूज़, यानी कोई भी चीज़ अगर ऐसी है जिससे आप एक दूसरा भी काम ले सकते हैं और सचमुच में वो काम ले सकते हैं रियल सिचुएशन को बताने के लिए, तब कैसे सेंटेंस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ की एग्जाम्पल है कि यू कैन यूज़ द नाइफ एज अ पीलर। नाइफ का मतलब है चाकू और पीलर का मतलब होता है छिलका उतारने वाला। जो सब्जियों से, फलों से जो छिलका उतारने वाला एक दूसरे प्रकार का चाकू आता है उसको पीलर कहते हैं। तो यहाँ कोई किसी से कह रहा है कि यू कैन यूज़ द नाइफ, आप चाकू को पीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, यानी वो जो चीज़ है वो चाकू का भी काम कर रहा है और पीलर का भी काम कर रहा है, यानी सचमुच में वो काम कर रहा है।
इसीलिए यहाँ पर लाइक का यूज नहीं होगा, यहाँ पर एज का यूज होगा। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, यू कैन यूज द नाइफ लाइक अ पिलर, तो वो गलत हो जाएगा। तब वहाँ पर क्या होगा कि अनुमान लगा रहे हैं कि उसके जैसा भी काम हो सकता है, वो वाली बात तो है नहीं। यहाँ तो सचमुच में नाइफ है और सचमुच में पिलर है, पिलर का भी काम कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर एज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लेते कोई ऐसा सोफ़ा है जो बेड का भी काम कर सकता है, बहुत ऐसे सोफ़ा होते हैं, सोफ़ा कम बेड, तो वो भी बात कही जा सकती है कि यू कैन यूज़ इट एज अ सोफ़ा, यू कैन यूज़ दिस सोफ़ा एज अ बेड, यानी आप इस सोफ़ा को बेड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस सोफ़े से बेड का भी काम लिया जाता है, यानी सचमुच में दोनों काम होते हैं, रियल सिचुएशन है। इसीलिए फंक्शन बताने के लिए किसी चीज़ का भी हमको एज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरे यूज़ पर। तीसरा यूज़ कंपैरिजन करने के लिए है, तुलना करने के लिए। जैसे दो चीज़ों में तुलना करते हैं कि दोनों एक जैसे हैं या दोनों एक जैसे नहीं हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दोनों में इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है दिल्ली इज़ एज बिग एज मुंबई, दिल्ली भी उतनी ही बड़ी है जितनी मुंबई। अब अगर ऐसा कहने वाला सचमुच में ऐसा है और वो जानता है तो दोनों चीज़ें रियल है, दिल्ली भी उतनी बड़ी है, मुंबई भी उतनी ही बड़ी है, दोनों रियल सिचुएशन है। इसीलिए दिल्ली इज़ एज बिग एज मुंबई, यहाँ पर तुलना भी की जा रही है और सच्चाई भी बताई जा रही है। नहीं तो नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, दिल्ली इज़ नॉट एज बिग एज मुंबई, दिल्ली उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी मुंबई है। तो दोनों में रियल सिचुएशन है और तुलना करने के लिए हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा यूज़ है दोस्तों एज का, या चौथी मीनिंग भी आप बोल सकते हैं, वो है बिकॉज। बिकॉज का क्या मीनिंग होता है? के कारण, इसलिए, इस कारण से। तो बिकॉज के सेंस में भी आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है एज यू नो द वे, क्योंकि आपको रास्ता मालूम है, यू कैन लीड अस, आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं, आप ही हमको रास्ता दिखाओ। एज यू नो द वे यू कैन लीड अस, मतलब इसको हम ऐसे ही बोल सकते थे, बिकॉज यू नो द वे यू कैन लीड अस, क्योंकि आपको रास्ता मालूम है इसलिए आप हमारे आगे आगे चल सकते हो, आप हमको लीड कर सकते हो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो आप यहाँ पर एज का इस्तेमाल आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंग बिकॉज भी होता है। अब दोस्तों हम आते हैं आखिरी यूज़ पर। आखिरी यूज़ क्या है? आखिरी यूज़ ये है कि आप एज को सेंटेंस की बिगिनिंग में रख सकते हैं, ये बताने के लिए कि कोई भी चीज़, किसी भी बात की स्थिति सचमुच में क्या है या कोई स्थिति कैसी है। समझ में नहीं आया? मैं आपको समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है कि वी कैन यूज़ एज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस, टू शो हाउ थिंग्स आर और अपीयर, कि चीज़ें, थिंग्स का यहाँ मतलब हुआ चीज़ें, परिस्थितियाँ, सब कुछ के लिए थिंग्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाउ थिंग्स आर और अपीयर, की वास्तविकता क्या है, सचमुच में क्या बात है, ये बताने के लिए हम सेंटेंस को एज से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई कह रहा है अपने बारे में, कोई पेरेंट है, कोई मदर है या कोई फादर है जो कह रहे हैं कि एज अ पेरेंट, यानी एक पेरेंट होने के तौर पर, यानी एक माता या एक पिता होने के तौर पर, आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट माई चिल्ड्रन, मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता हूँ। एज अ पेरेंट, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर वास्तविकता बताई जा रही है क्योंकि वो पेरेंट हैं और उनको चिंता है अपने बच्चों की। मतलब यहाँ क्या कहा गया था कि एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस टू शो हाउ थिंग्स आर और दे अपीयर, चीज़ें कैसी हैं या कैसी दिखती है। तो यहाँ पर वो सचमुच में पिताजी हैं और वो सचमुच में चिंतित है अपने बच्चे के लिए, इसीलिए इसको एज से स्टार्ट कर सकते। जैसे एज अ पेरेंट आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट माई चिल्ड्रन, एक पिता के तौर पर या एक माता के तौर पर, एक पेरेंट होने के तौर पर मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता हूँ। जैसे आप किसी और को समझा सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड, एक स्टूडेंट होने के तौर पर आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी वो सचमुच में स्टूडेंट है, वास्तविकता है ये, और उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये भी एक वास्तविकता है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए भी हमको एज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि लाइक और एज में क्या डिफरेंस है, लाइक को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे और एज को इन 5 तरीकों से आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इनको ठीक से सीख लिया तो आपकी इंग्लिश सुनने में काफ़ी अच्छी लगेगी और आप आसानी से लिख और बोल भी इसको सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा और वो भी लाइक और एज के ये यूजेज सीख पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देंगे, प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियोस की मिलती रहेगी, वो आप जानते ही हैं।
थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया। हम अगली क्लास में मिलेंगे और फिर एक नई चीज़ सीखेंगे। और अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो आपके लिए और भी बना करके दे दूंगा। इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना ही था, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर आप इस पर एक वीडियो बना दो, तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।